दोस्तों, क्या हो कि जब भारत के 3 सबसे घातक हथियार एक हो जाएं, इन तीनों हथियारों को एक ही हथियार में फिट कर दिया जाए। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे घातक फाइटर जेट, सबसे घातक मिसाइल और सबसे घातक लेज़र हथियार दुर्गा 2 की। क्या हो इन तीनों हथियारों को एक कर दिया जाए, यानी भारत के सबसे एडवांस और सबसे घातक फाइटर जेट में सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस और सबसे घातक लेज़र हथियार दुर्गा को लगा दिया जाए। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसा हो गया तो भारतीय वायुसेना से कौन भिड़ना चाहेगा। जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ भारत सुखोई से ब्रह्मोस दाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुरंत सुखोई से लेज़र 2 से हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में दुश्मन को संभलने का क्या मौका मिलेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे दुश्मन कितनी तकलीफ में आ जाएंगे। जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। वैसे तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में कई टॉप लड़ाकू विमान हैं। उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। इसके अलावा वायुसेना के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और वॉक्स विमान भी शामिल है। लेकिन अब भी सुखोई लड़ाकू विमान ने दुश्मन देशों के बीच अपना खौफ बनाया हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत की सुखोई विमान कितनी घातक है और ये भारतीय वायुसेना में कब आया। दोस्तों, ये बात साल 1996 की है, जब केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। तभी 1996 में आम चुनाव से पहले नरसिम्हा राव सरकार ने अंतिम दिनों में रूस के साथ सुखोई विमान समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा इस डील का विरोध कर रही थी, क्योंकि भाजपा का कहना था कि नरसिम्हा राव की सरकार अपने अंतिम दिनों में जल्दबाजी में ये डील क्यों कर रही है। लेकिन बाद में भाजपा इस सुखोई विमान की डील के विरोध से पीछे हट गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी से राय मशवरा कर तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने डील को मंजूरी दे दी और इस तरह भारत में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान आया। इस लड़ाकू विमान की वैसे तो कई खासियतें हैं, लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती की जाती है। इस विमान को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। भारत ने अब तक 272 सुखोई 30 MKI विमान अपनी वायुसेना के लिए बना लिया है। इसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट है, विंग स्पैन 48.3 फीट, ऊंचाई 20.1 फीट और वजन 18,400 किलोग्राम। सुखोई 30 MKI में ल्यूल का L31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो उसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। वहीं अगर बीच रास्ते में ईंधन भर दिया जाए तो सुखोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही यह विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भी भर सकता है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक ग्रिवेज सिपुनोव ऑटो कैनन लगी हुई है, जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें हथियार लगा होता है। इसमें 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह के मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण भी लगाया जा सकता है। लेकिन भारत इसमें ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना पसंद कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने ब्रह्मोस के कई वर्जन बना लिए हैं। सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस, इस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम का होता है, जबकि ब्रह्मोस NG का वजन 1200 से लेकर 1500 किलोग्राम का होता है। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस 28 फीट लंबी और ब्रह्मोस NG 20 फीट लंबी होती है। सतह से सतह पर मार करने वाले की चौड़ाई 2 फीट है, जबकि NG का 1.6 फीट है। NG मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। यह ब्लॉक 1 यानी सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल से आकार में छोटी है, लेकिन उतनी ही घातक और तेज भी है। दोनों ही वेरिएंट में 200 से 300 किलोग्राम वॉरहेड लग सकता है। ये पारंपरिक भी हो सकता है या फिर इसमें परमाणु हथियार भी लगा हुआ हो सकता है। सतह से सतह पर मार करने वाले वेरिएंट्स की रेंज 800 किलोमीटर है, जबकि एयर वर्जन की रेंज 500 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 3.5 से ज़्यादा की गति से उड़ती है, यानी 4330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब जरा सोचिए, जो मिसाइल इतनी खतरनाक हो
उसे ब्रह्मोस में लगा दिया जाए, जो कि खुद एक खतरनाक फाइटर जेट है, तो फिर उसका आलम क्या होगा? क्या दुश्मन इस फाइटर जेट और इस मिसाइल से बच सकेंगे? अगर ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI विमान से दागा, तब हम अपने दुश्मनों के बंकर, कमांड रूम, मिलिट्री बेस और हथियार के गोदामों को 3500 किलोमीटर दूर से ही उड़ा सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, 3500 किलोमीटर दूर से। यानी अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से ही उड़ते उड़ते सुखोई बांग्लादेश में मौजूद कंट्रोल रूम या फिर दुश्मन के मिलिट्री बेस पर हमला कर सकता है। जरा सोचिए कितनी खतरनाक पावर हो जाती है सुखोई की। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल को दुश्मन देश का कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। हमने हाल ही में देखा है कि पाकिस्तान में कैसे ब्रह्मोस जाकर गिरा था। वहां मौजूद थी चीन की डिफेंस सिस्टम, जो पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। अब बात करते हैं दुर्गा 2 की। अगर सुखोई 30 MKI में दुर्गा 2 को लगा दिया गया, तो फिर सुखोई की आलम क्या होगी, सुखोई की ताकत क्या होगी दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई विमान में तब्दील किया जा रहा है, यानी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि उसमें दुर्गा 2 को फिट किया जा सके। दुर्गा 2 को परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये भारत का गुप्त हथियार है, जिसे आसान भाषा में लेज़र वेपन कहते हैं। दोस्तों आज पूरी दुनिया लेज़र वेपन को भविष्य का हथियार मानती है। इनका इस्तेमाल अंतरिक्ष में भी किया जा सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। यह बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकती है, चाहे वो ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, मिसाइल हो, टैंक हो, रडार हो या फिर कोई मिलिट्री एयरबेस ही क्यों ना हो। इससे हर उस चीज़ को नष्ट किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, यानी हर वो हथियार इससे नष्ट किया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है, जो जल्द ही वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों के साथ साथ सभी विमानों में लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले ही एक 25 किलोवाट को लेज़र वेपन डेवलप कर चुकी है, जिसके रेंज सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। दुर्गा लेज़र तकनीक का इस्तेमाल कर भारतीय वायुसेना के सभी लड़ाकू विमान दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती हैं। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। दोस्तों सोचिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग लाइट की स्पीड इतनी, जो इसे बहुत घातक और सटीक बना देती है। आप ही सोचिए जब ये भारत के 3 हथियार सुखोई, ब्रह्मोस और दुर्गा 2 हथियार एक साथ मिलकर युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ लड़े, तो दुश्मन की क्या हालत होगी दोस्तों? आपको क्या लगता है दोस्तों, दुश्मन की क्या हालत होगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ सुखोई में इन तीनों हथियारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी राय हमें बता सकें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।